नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था। तो देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1983 को। याद रखना है 7 जुलाई 1983, और इनकी मृत्यु हुई थी 1922 में। इसके बाद इनकी प्रमुख कहानियाँ, जो कि इन्होंने 3 ही कहानियाँ अपने जीवन में लिखी थी, वो थी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। आगे देखें, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जो कि पूर्व दीप्त शैली पर आधारित है। पूर्व दीप्त शैली अर्थात फ्लैशबैक पर, कि पहले की यादें भी साथ साथ में इस कहानी के चलती हैं। अगला प्रश्न बनता है, उसने कहा था कहानी के भाग कितने हैं? याद में रखना है 5 भाग हैं इसके अच्छी तरह से। और इन 5 भागों में क्या क्या है तो ये देखें। सबसे पहले नंबर 1, भाग 1 में है लड़के और लड़की का मिलना। वो दोनों वहाँ मिलते हैं अमृतसर की गलियों में। और लहना सिंह, भाग 2 में देखें, लहना सिंह और वजीरा सिंह की बातें हैं। और भाग 3 में लपटन की हकीकत सामने आ जाती है। भाग 4 में युद्ध की स्थिति। और भाग 5 में पूर्व दीप्त, यथार्थ और पूर्व दीप्त। तो आगे देखें, प्रमुख पात्र। प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं इसमें? लहना सिंह, जो कि सिख राइफल्स के जमादार, संख्या 77 का पद है इनके पास में। उसके बाद है वजीरा सिंह, जो कि पलटन का विदूषक हैं। विदूषक जो कि मजाक वगैरह करे, और या जिसे कॉमेडियन भी कह सकते हैं। सूबेदार, ये जो हैं हजारा सिंह है, और इनकी पत्नी है होरा, और इनका पुत्र है बोधा। आगे प्रश्न बनता है, लहना सिंह का गांव। लहना सिंह का गांव है मांझे, और लड़की का गांव है मगरे। ये दोनों गांव कहाँ स्थित हैं? अमृतसर में। आगे देखें, लड़के की उम्र है 12 वर्ष और लड़की की उम्र है 8 वर्ष। अगला प्रश्न बनता है, तेरी कुड़माई हो गई में निहित भाव है। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो जितने प्रश्न इसमें से बन रहे हैं, मैंने कोशिश की है कि सभी प्रश्नों को मैं इसमें से निकाल दें कहानी में से। तो इसमें तेरी कुड़माई हो गई में निहित भाव है निश्चल प्रेम का। उसने कहा था कहानी की भाषा शैली। भाषा शैली देखें, पूर्व दीप्ति शैली है, चित्रात्मक है और आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, कल्पनाशीलता है और भाव प्रधान कहानी है। अगला प्रश्न बनता है, उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि कौन से विश्व युद्ध पर आधारित है? तो देखें, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी इंग्लैंड व जर्मनी के बीच हुआ था की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी की मूल संवेदना क्या है? कहानी की मूल संवेदना है निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा। लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या है? तो लहना सिंह के भतीजे का नाम कीरत सिंह। आगे प्रश्न बनता है, लहना सिंह की मृत्यु की खबर कहाँ छपी? तो फ्रांस, बेल्जियम, 68वीं सूची, मैदानों में घावों से मरा सिख राइफल जमादार लहना सिंह। लहना सिंह और उनके साथियों ने 4 दिन खंदक में बिताए। याद रखना है 4 दिन इन्होंने खंदक में बिताए थे। आगे, कितने सिख देश के लिए काम आए? तो याद रखना है 15 सिख देश के लिए काम आए। और कितने जर्मन सैनिकों ने खाई पर धावा बोला? याद रखना है 70 जर्मन सैनिकों ने खाई पर धावा बोला। अब इसमें प्रमुख पंक्तियां आई हुई हैं। प्रमुख पंक्तियां हैं, मैं बाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। यह कथन किसका है? यह कथन वजीरा सिंह ने कहा था। और
अगला प्रश्न बनता है, लड़ाई के समय चांद निकल आया था। ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। यहाँ वीणो है। कथन है, यह कथन किसका है? यह कथन लेखक का ही है। आगे, उसने कहा था कहानी का समुचित मूल्यांकन होना अभी बाकी है। उनके मुताबिक इसे और समझे और पढ़े जाने की ज़रूरत है। यह किसने कहा था? यह नामवर सिंह जी ने कहा था। आगे प्रमुख शब्दावली है, कुड़माई जिसका अर्थ है सगाई, और हाड़, हाड़ अर्थात आषाढ़, तीमियों, तीमियों अर्थात स्त्रियों। तो ये थी उसने कहा था कहानी के जितने भी प्रमुख प्रश्न बनते हैं उतने मैंने कोशिश की है इसमें डालने की। और इसके साथ ही हम अगली वीडियो में मैं इसी तरह के प्रश्न बनाती रहूँगी जो कि एक तरह से नोट्स की तरह आपके पास में उपलब्ध हो जाएंगे, और कोशिश करूँगी कि मैं PDF भी उपलब्ध करवाऊँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।